दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह 27 जुलाई करंट अफेयर है और इसमें हम आपको करंट अफेयर के साथ-साथ जीके भी आपका रिवीजन रिलेट करके भी क्वेश्चन बनाते हैं। अपने हैंड राइटिंग से इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें और क्वेश्चन अपने से जो भी जीके के क्वेश्चन को जोड़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस देश के साथ समझौता किया है? उत्तर हमारा हो जाएगा इजराइल। दोस्तों, ऑप्शन नहीं लिखता, ऑप्शन से भी कहीं न कहीं हमें डाउट हो जाता है, तो इसीलिए डायरेक्ट उत्तर लिखा हूँ, इजराइल हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसके बारे में बता दें थोड़ा, परीक्षण किट के बारे में क्या है। तो ये इजराइल से एक टीम जो कि भारत आएगी, दिल्ली के एम्स में जाएगी, वहाँ पर ये किट संबंधित परीक्षण करेगी, कोरोना की जांच की किट संबंधित। और इजराइल की बात है तो इजराइल से थोड़ा जुड़े हुए प्रश्न आप जान लीजिए। इजराइल की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? यरूशलेम है। वहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। वहाँ की करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल है। और वहाँ अभी लॉन्च किया था एक, मतलब कि सैटेलाइट लॉन्च किया था इजराइल ने, ओपेक 19 उसका नाम है। ये सैटेलाइट अभी लॉन्च किया था, इसको याद रखिएगा। और एक सवाल हमारा बनता है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो नेसेट नाम है। वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। इतने प्रश्न आपके पहले प्रश्न से हो गए, आपकी इतनी जानकारी। दूसरा प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा 1 लाख रुपए का जुर्माना रखा है? मतलब कि कौन सा, भारत का कौन सा राज्य है जिसने यह इस कोविड-19 के द्वारा बनाए गए नियमों को न पालन करने पर 2 लाख, मतलब 1 लाख की सजा, 1 लाख की जुर्माना और 2 साल की सजा का घोषणा किया है? तो कौन किया है? झारखंड किया है। अब थोड़ा झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। वहाँ के वर्तमान सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। और वहाँ की कुछ योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? झारखंड ने ही लॉन्च किया है। और कोरोना साहित्य ऐप लॉन्च किया है वो झारखंड ने। और थोड़ा बहुत जान लेते हैं वहाँ की कुछ योजनाओं के बारे में जो करंट से क्वेश्चन बन सकती हैं, पिछले 1 साल या 6 महीने में लॉन्च हुई हैं। वहाँ पर नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना लॉन्च हुई है। ये मतलब कि 1 साल के अंतर्गत ये सब योजनाएं 6 महीने के अंतर्गत शुरू हुई थी। सोहराई और कोहबर को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों, जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब कि भौगोलिक संकेतक। तो किसको दिया गया है? सोहराई और कोहबर को। बिरसा हरित ग्राम योजना वहाँ पर प्रारंभ की गई है। दूरदर्शन से मिलकर स्कूल क्लास प्रारंभ किए गए हैं। और रोहिणी त्यौहार झारखंड का प्रमुख त्यौहार है, इसको भी आप जानते रहिए। विश्व का प्रसिद्ध सावणी मेला कहाँ लगता है? झारखंड में लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में, तीसरा प्रश्न, हाल ही में उमला शंकर का निधन हो गया, कौन थी? कहीं कहीं इनका नाम उमला शंकर है, कहीं कहीं अमला शंकर है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कहाँ की थी, ये कौन थी? तो ये कोरियोग्राफर थी, मतलब कोरियोग्राफर, एक डांसर थी। कहाँ की थी ये? पश्चिम बंगाल की थी। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा क्या है? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा किया है? तो किसने किया है? नासा ने किया है। नासा ने अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा किया है। अब नासा आती है, और ये एस्ट्रोस मिशन का क्या, कहाँ पर जाएगा, शुभारंभ किया है, कहाँ पर जाएगा ये 2023 तक? तो ये जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, उसमें जो हमारी 5 परतें होती हैं, कौन कौन सी परतें होती हैं? क्षोभ मंडल पहली परत, सबसे निचली परत होती है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बाहिर मंडल होता है। अब उसमें से ये समताप मंडल में जाएगा ये मिशन।
और ये मिशन समताप मंडल में जाएगा, वहीं पर हमारी समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। आपको उससे क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और सभी ये दैनिक कार्य मतलब हवाई जहाज वगैरह कहाँ पे उड़ते हैं, समताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो अब नासा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। नासा इसका लॉन्च कर रहा है, शुभारंभ कर रहा है। तो नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। और इसका हेडक्वार्टर का इन्होंने नासा ने अपना नाम बदल दिया है, मैरी जैक्सन रख लिया है। चलते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा भारतीय नौसेना का सौर ऊर्जा के बारे में बता रहा है। तो कहाँ किया गया? केरल में किया गया। स्थापित कहाँ किया गया? केरल में किया गया। इसकी क्षमता 3 मेगावाट की है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कितने मेगावाट की है? 3 मेगावाट की है। अब थोड़ा केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? त्रिपुरा है। वहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। वहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और आपने सुना होगा कि केरल में ही शांत घाटी है। लेकिन दोस्तों, केरल में शांत घाटी है, लेकिन फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहाँ की थोड़ा केरल में नई नई जो योजनाएं चली हैं उनके बारे में देख लेना चाहिए। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया है। प्रोजेक्ट के फ़ोन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि जो गरीबी रेखा से नीचे होंगे उनको फ्री में इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। तिरंगा पहल रैपिड की इस शुरुआत की गई है किसके लिए? स्क्रीनिंग के लिए। वहाँ पे मतलब स्क्रीनिंग के लिए योजना शुरू की गई है। योजना एक गाड़ी है उसमें गाड़ी में पोस्टर लगे हुए हैं तिरंगा भारत के, और वहाँ उसमें कैमरा लगाए गए हैं। जगह जगह पे यह गाड़ी रुकती है और स्क्रीनिंग करती है पूरे क्षेत्र का। ये पहल वहाँ पर शुरू की गई है। ब्रेक द कार्टून अभियान भी वहीं केरल में शुरू किया गया है। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई है? तो कहाँ से रवाना की गई है? कोलकाता से। मतलब ये कंटेनर ट्रेन का मतलब ये है कि ये तेल, साबुन, सर्फ जैसे चीज़ों को ले जाएगी। अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश से एक ट्रेन गुटूर के लिए भेजी गई है, जिसमें मिर्ची लेकर गई थी एक ट्रेन, ये कोरोना काल में। तो ये तेल साबुन लेके जाएगी, तो कोलकाता में है। तो कहाँ लेके जाएगी? बांग्लादेश लेके जाएगी। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। वहाँ करेंसी क्या है? टका है। वहाँ के पीएम प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। वहाँ की प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद हैं। सातवां प्रश्न हमारा, हाल ही में किसने इको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अमेज़न पे ने। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में PMAYG के तहत घरों के पूरा होने का औसत समय कितने दिन किया गया है? तो पहले तो PMAYG का पूरा नाम जान लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसका पूरा नाम हो गया। इसके तहत मतलब कि गांव के लोगों को घर बनाने का एक लक्ष्य था। इस योजना के मतलब कि गांव में बेघर को घर करना था। इसका टारगेट क्या था? 2022 है। और ये लॉन्च कब किया गया? 20 नवंबर 2016 को। इसका ये कितने दिन का इसका औसत है? तो इसका औसत पहले 314 दिन था, इसको घटा के 114 दिन कर दिया गया। मतलब एक घर 114 दिन में तैयार करने का लक्ष्य है इस योजना के तहत। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय मतलब भारत की नर्स को किस देश में कला नारायण स्वामी को, उनका नाम नर्स को कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? मतलब भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस देश में? तो सिंगापुर में ये कोरोना काल में बहुत ही बेहतर काम किए हैं, उसके लिए वहाँ के राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया है। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। वहाँ की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर है। वहाँ के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? हलीमा याकूब हैं। और वहाँ के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने थे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो ली सून
लम्ह हैं। तो दोस्तों आपसे आखिरी एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, उसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में शायद वो प्रश्न था करंट का ही। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय आम दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, 23 जुलाई को, 22 जुलाई को, 21 जुलाई को और डी ऑप्शन नोटा, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। आप सब कमेंट करके जरूर उत्तर दीजिएगा दोस्तों, और सपोर्ट करिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा और आपको अच्छे अच्छे प्रश्न और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देने का प्रयास करूंगा। प्रतिदिन टेलीग्राम पे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। आप सभी जरूर 10 बजे शाम को 10 बजे आपको 10 बजे शाम को GS